हदीस मुबारका में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। या रसूलल्लाह, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। या रसूलल्लाह, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, अल मर्उ मा मन हब्बा। हुज़ूर ने फरमाया, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर खुशखबरी भी सुन लो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता होगा, क़यामत के दिन भी उसी के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मोहब्बत रसूल के अंदर तो कोई शक व शुबा किया ही नहीं जा सकता। हमारे दिलों में हुजूर की जो मोहब्बत है, उसके खोटेपन के अंदर कोई चांस ही नहीं है कि उसके अंदर खोटापन पैदा हो जाए। वो खालिस मोहब्बत है। मुसलमान बेअमल हो सकता है, बेनमाजी हो सकता है, बेकिरदार हो सकता है, उसमें हजार खामियां और ऐब हो सकती है, लेकिन अगर मोमिन और मुसलमान हो और सच्चे दिल से मोहम्मद अरबी का कलिमा पढ़ा हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, हिंदुस्तान में रहता हो, फलस्तीन में रहता हो, लेकिन अगर यहां से कलिमा पढ़ा है, उसके दिल में मोहब्बत रसूल अपनी पूरी खुलूस के साथ जलवागर हो जाती है। इसी तरह हजरत रबिया रजी अल्लाह अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया, सल मा शेता, मांग जो मांगता है, कुर्बान जाइए। ये भी हुजूर की शान है ना, फरमाए मांग जो मांगता है, मांग जो मांगता। हुजूर ने ये नहीं फरमाया उतना मांग जितना मैं हूं, नहीं फरमाया मांग जो मांगता है। कम ज़र्फ न बन, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। हर चंद के अताओं से भरा है तेरा कशकोल। कम ज़र्फ न बन, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। रह रह के पहुंचा है इस दर पे नसीर आज, कि आज इस दर पे पहुंच गया है, फिर मांगने में कोई कसर ना छोड़। हुजूर ने भी फरमाया, सल मा शेता, मांग जो मांगता है। तो अब मांगने वाला भी बड़ा समझदार था और देने वाले की समझ में तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। जो कह रहा है मांग, उनकी हिकमत दानाई के क्या कहने, और जिसको इजाजत दी जा रही है मांग, उसने भी जो मांगा, तो मैं कहता हूं दोनों जहां मांग ली। अर्ज की, अस्अलु का मुराफक़त का फिल जन्ना। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बस ये मांगता हूं कि जन्नत में मुझे आपका साथ मिल जाए, जन्नत में मुझे आपका साथ मिल जाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया नहीं कोई दुनिया की चीज मांग ले, वो जन्नत किसने देखी है, यहां की कोई चीज मांग। हुजूर खुश हुए। हुजूर ने फरमाया, जो तूने मांगा है वो तुझे अता हो गया, बस तूने मेरी मदद करनी है। अब हुजूर सिहाबी से कह रहे हैं तूने मेरी मदद करनी, यानी कि सिर्फ मोहब्बत रसूल काफी नहीं, साथ हुजूर ने फरमाया मदद भी कर मेरी। आका, मैं आपकी मदद किस तरह करूं? आइन्नी ज़ालिका अला कसरतिस सुजूद। हुजूर ने फरमाया, सजदों में तूने कसर नहीं छोड़ी, और जो तूने मांगा है ये तुझे देने में अल्लाह का रसूल कसर नहीं छोड़ेगा। सजदों में तूने कमी नहीं करनी, देने में हम कमी नहीं करेंगे। पता चला मोहब्बत रसूल हमारे दिलों में है। और इसके साथ साथ अगर हमें नमाज की आदत पड़ जाए तो क्या कहने, फिर तो हुजूर का साथ मुयस्सर आएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हर कोई इतना धुला हुआ और निखरा हुआ साफ सुथरा नहीं है, और नबियों के बाद हर बंदा गुनाहगार है। हर किसी से कुछ ना कुछ गलतियां हुई। कुछ गुनाह वो है जो बंदा कर चुका है, कुछ वो है जो करता चला जा रहा। बाज लोग इस वजह से नमाज नहीं पढ़ते कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैं वो भी कर रहा हूं, वो भी, मेरी नमाजों का क्या फायदा। नहीं, गुनाह नहीं छूटते तो इसका ये मतलब नहीं बंदा नमाजें भी छोड़ना शुरू कर दे। वो गुनाह नमाज की बरकत से छूट जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, अगर गुनाह नहीं छूट रहे, ताकत नहीं आ रही, तो आओ जैसे भी हो मेरे दर पे आ जाओ। बाजा अजांचे हस्ती बाजा, गर गिबरो काफिरो बुत परस्ती बाजा, ई दरगाहे माँ दरगाहे नोमीदी नेस, सद बार घर तौबा शिकस्ती बाजा। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे मेरी तरफ वापस आ जा। ये बाजा का मतलब ये है कि मेरी तरफ वापस आ जा, पंजाबी का लफ्ज है। मेरे बंदे मेरी तरफ वापस आ जा। या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, अल्लाह फरमाता है फिर भी वापस आ जा। या अल्लाह बड़ा से आकार, अल्लाह फरमाता है फिर भी मेरी तरफ ही आ, और किसकी तरफ जाएगा? अल्लाह फरमाता है, अगर तू काफिर मुशरिक और आग को पूजने वाला है,
फिर भी मेरी तरफ आ जा। या अल्लाह मैंने तौबा भी तोड़ी है, अल्लाह फरमाता है अगर 1000 दफा तौबा तोड़ी है फिर भी मेरी तरफ वापस आ जा। या अल्लाह क्यों आओ? अल्लाह ने फरमाया इसलिए जो मेरी बारगाह में आ जाता है मैं खाली हाथ और ना उम्मीद उसे वापस नहीं जाने दे। ये 5 दफा अल्लाह अपने घर से हमें बुलाता है। हैया अलस्सला, नमाज की तरफ आओ। हैया अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह फरमाता है ये है कामयाबी। हम दुकान छोड़ के नहीं आते। अल्लाह फरमाता है नहीं, कारोबार उस तरह कामयाब नहीं होगा कि अपनी दुकानों के कस्टमर के लिए नमाजें छोड़ दो। कामयाब इस तरह होगा, कामयाबी की तरफ आओ। कामयाबी मेरे घर में रखी है, यहां पे आके सजदा रेज हो जाओ, कामयाबी तुम्हारा कदम चूमना शुरू कर दे। तो लिहाजा मेरे अजीज नौजवानों, अगर आप अपने दोस्तों में बैठे हों, अजान हो जाए, सारे दोस्त ना भी उठ के आए, आप अकेले भी उठ के आ जाएं, तो समझ ले आप अपने अमल के जरिए तबलीग कर रहे हैं। देखने वालों को यह मंजर कभी नहीं भूलेगा कि यह हमारा दोस्त था, अजान होती थी, यह फौरन उठ के मस्जिद की तरफ चला जाया करता था। चंद मिनट अपने सर के माथे को सजदों के नूर से मुनव्वर करके बंदा वापस आ जाता है। मगर ये जो अमल है अगर सबको साथ ले जाए तो हुजूर ने फरमाया अद्दालु अलल खैरी कफाइलिही। वैसे तो बंदा किसी नमाजी को ऐसे रास्ता भी बताए ना कि मस्जिद उस तरफ है, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह नमाज का सवाब नमाजी को भी और रास्ता बताने वाले को भी अता फरमा देता है। तो अगर सारे उठ के आ जाए वो तो नूरुन अला नूर है, नहीं तो बंदा अकेला भी उठ के आ जाए। अगर दुकान के ऊपर 8 मुलाजिम है, एक भी नमाज पढ़ने के लिए आ जाए, मुलाजिम नहीं पढ़ते सिर्फ मालिक आ जाए, मालिक नहीं पढ़ता कोई मुलाजिम या गार्ड भी आ जाए, समझ ले कि वो अपने अमल के जरिए तबलीग कर रहा है। और अगर सच्चे दिल और खुलूसे नीयत के साथ आए, नमाजी के वजूद में अल्लाह ने यह तासीर रखी है कि जो उसे नमाज पढ़ते हुए जाने के लिए देखता है, अल्लाह ताला देखने वालों को भी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे हदायत अता फरमा देता है। ऐसे तमाम बाप जो अपने बच्चों की उंगली पकड़ के उन्हें मस्जिद में लाते हैं, यकीन जानिए उन सब को अंदाजा भी नहीं कि वो कितनी बड़ी तबलीग कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ। ये जो बच्चे की उंगली पकड़ के उसे मस्जिद में ले आना है नमाज के लिए, या घर में माँ बच्चे के सामने नमाज पढ़ती है, या आप नमाज पढ़ रहे हो और आपका बच्चा आपको कॉपी करना शुरू कर दे, मुसल्ले पे आ जाए और आपके साथ बैठ जाए, कुर्बान जाइए, यहाँ पे तो शरीयत भी मेहरबान हो जाती है। हम समझते हैं नमाज टूट जाती है, शरीयत ने कहा नहीं, अगर बच्चा आके सजदे वाली जगह पे बैठ गया है और उसने आपकी तरह सजदे शुरू कर दिए हैं, शरीयत ने नमाजी को इजाजत दी है कि बच्चे को उठा के एक तरफ रख दो और वहां पे सजदा कर लो, चूंकि वो बच्चा सीख रहा है, नमाज टूटे कि नहीं, अल्लाह ताला पूरी नमाज का अजर सवाब अता फरमाए। अगर आपके घर के अंदर कभी ये मंजर नजर आए तो समझ ले अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान हो गया। तबलीग अमल के जरिए होती है, तकरीरों के जरिए तबलीग तो मौलवियों ने करनी है और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन बाकियों ने तबलीग अमल के जरिए करनी। ये नमाज है ना, जिन बापों ने अपने चेहरों के ऊपर हुजूर की सुन्नत सजा ली है, वो भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो औलाद के सामने कितनी बड़ी तबलीग कर रहे हैं। अजीजाने गिरामी कदर, इसीलिए हुजूर ने फरमाया था आइन्नी अला ज़ालिका बिकसरत सुजूद, अगर जन्नत में मेरे साथ रहना है तो फिर सजदों के अंदर कमी नहीं छोड़नी, जन्नत में मैं साथ देने में कमी नहीं छोड़ूंगा।